जय उत्तराखंड। वैष्णो मोडेल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर। मातृशक्ति के रूप में बहने दिल्ली से जैसा कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर 24वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ पर आज रजत जयंती उत्तराखंड स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जहाँ पर एक बैठक की गई और बैठक के बाद यहाँ पर मान सम्मान कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी दरबान सिंह रावत ने। देखिए रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ये राज्य जयंती उत्तराखंड स्थापना दिवस, जिसमें कि हमारी निर्मला कोटनाला जी और राकेश कोटनाला जी की उसमें ये सभा जो चल रही है आप देख सकते हैं सामने। और ये हमारे मूलभूत उत्तराखंड के निवासी हैं सब, आप देख सकते हैं कि कोटनाला जी हैं हमारे यहाँ पे, और ये लक्ष्मी दीदी और निर्मला कोटनाला जी ये हैं, आप देख सकते हैं। मैं वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से इन सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आज इस लिए हमें भी यहाँ बुलाया और वॉइस ऑफ माउंटेन न्यूज़ चैनल जो है इन सभी को कवर करने आया। मैं इन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। निर्मला कोटनाला जी, आप ये बताइए, आज ये प्रकोष्ठ की जो मीटिंग चली, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और कैसा लगा आज इस पूरे माहौल को देखकर कि आपको, और आने वाले आगे जो चुनाव है उसमें उसकी प्रक्रिया कैसे सोच रहे हैं आप? जी सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, उत्तराखंडी जो है तो राजनीति में कार्यनीति करता है और इतिहास में पहली बार आप पीछे आप कैमरा ले जाएंगे, खचाखच हॉल भरा हुआ है। और हॉल भरा क्यों ना हो, हमारे नरेंद्र मृणाल जी के नेतृत्व में आज भव्य कार्यक्रम हमारी बहन तुलसी भाई केंतुरा जी, एडवोकेट राकेश कोटनाला, इतना भव्य कार्यक्रम उत्तराखंड स्थापना हुआ है। और आप कैमरा ले जाएंगे तो आप खचाखच हॉल भरा हुआ, भारतीय हॉल भरा हुआ है और बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारा स्थापना दिवस है, आप सभी को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संदेश नहीं देना चाहूँगी, पूरा एकजुट एक मुट्ठी में आगे बढ़ना है। गर्व को खत्म करके हमें आगे बढ़ना है। मेरे भाई कैमरा और भाई आगे में देखो, सबसे पहले मैं अपने गृह राज्य उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा उत्तराखंड 24 वर्ष का हो गया है और इन 24 वर्षों में हमारे उत्तराखंड ने काफ़ी तरक्की करी है। अभी जब से 7 सालों से डबल इंजन की वहाँ पे सरकार है, इतने प्रगति से वहाँ पे काम चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके संरक्षण में जो कार्य चल रहा है बहुत ही उल्लेखनीय है। और आज हमारा यहाँ दिल्ली प्रदेश 14 पंथ मार्ग में हमारा बीजेपी कार्यालय में जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारे सभी 14 जिले के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सभी आज नरेंद्र मंडाल जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पे ये हम आयोजन कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, सभी उत्तराखंड वासियों को उनका मार्गदर्शन मिला। उसके साथ ही दिल्ली प्रदेश जयंती मनाई जा रही है उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा, जो हर साल किया जाता है कार्यक्रम। इस सफर को कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं? देखिए, आज उत्तराखंड राज्य में 24 साल पूरे हो गए हैं और पिछले 24 साल में जिस तरह उत्तराखंड ने एक अलग राज्य बनने के बाद 24 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो रोड का हो, चाहे स्कूल से हो, हॉस्पिटल से हो, और वहाँ के लोगों ने देश और दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बनाई है। उन उत्तराखंडी आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य की मांग के लिए सदियों से लड़ी, उनका सपना कहीं ना कहीं हमें साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कहेंगे सर, आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड की क्या भागीदारी रहेगी दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में स्वाभाविक है कि देखिए उत्तराखंड के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ऋणी है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आपको याद होगा कि जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरी थी तो उसका जब चुनाव हुए तो देहरादून की एक सभा में उन्होंने कहा था
कि अगर हमारा दोबारा हमारी सरकार बनती है तो 90 दिन के अंदर अंदर हम उत्तराखंड राज्य का गठन करेंगे। और अटल जी, जिस तरह उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था, वो अपने नाम के जिस तरह उनका नाम अटल था, वो अटल था, उन्होंने राज्य बनाया। और आज देखिए उत्तराखंड में मोदी जी का जो विशेष स्नेह, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्नेह और प्यार अगर किसी राज्य से करते हैं और वहाँ के लोगों से करते हैं तो मुझे लगता है उत्तराखंड है। आज मोदी जी के साथ में पीएमओ में उनके साथ बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के अधिकारी हैं, जैसे अजीत डोभाल जी हो गए, स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी हो गए, चौहान साहब हो गया, दसमणा जी हो गया, खुलवे जी हो गए, है ना। अभी जो नए हमारे जो टीरी के जो डीएम थे नगेश डिग्याल जी से लेकर के ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने मौका दिया। सर, दिल्ली की आवाज़ आ रही है कि इस बार जो है आपको जो है मौका मिल जाए, क्या लगता है इस बार अगर उत्तराखंड की जनता और भाजपा चाहे तो आप पूरी तरह तैयार हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते, जो भी हम पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 30 साल से पार्टी में हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। पहले मैं जिलाध्यक्ष था, अब प्रदेश में मंत्री हूँ। पार्टी का देखो कार्यकर्ता के अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, जो भी पार्टी आदेश देगी वो हमारे लिए सुराग होगा। ठीक, बहुत बहुत बधाई सर। ठीक है सर। आज उत्तराखंड प्रकोष्ठ जो है यहाँ पे रजत जयंती मना रहा है, उत्तराखंड स्थापना दिवस, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रखे हैं, क्या कहेंगे और इस सफ़र को कैसे देखते हैं सर? आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के पहले तो सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बड़ा गर्व का दिन है। और इस दिन को हम सभी लोग आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मना रहे हैं। और ये अटल जी की देन थी। अटल जी ने हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उत्तराखंड दिया और सालों साल तक जिसकी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार में कई वर्षों से थी और कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी ये मांग पूरी नहीं हुई। और इससे उत्तराखंड को लेने में हमारे कई वीर शहीद हुए, कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और तब जाके उनकी शहादत हुई। और तब जाके 2000 में जब अटल बिहारी जी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। और हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड के लोगों से प्यार करती है, उन्हें आशीर्वाद देती है और उसी आशीर्वाद का फल है कि आज उत्तराखंड हमारा राज्य है और हमें गर्व होता है कि हम एक अलग राज्य में हमें मिला। क्या लगता है सर, जिस तरह से लाखों की संख्या में उत्तराखंड प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, इस बार विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या भागीदारी रहेगी और क्या लगता है कि इस बार फिर से आप जो है मैदान में आएंगे? उत्तराखंड का हर व्यक्ति देश से प्रेम करता है और उत्तराखंड में हर व्यक्ति एक फौज में होता है और फौजी होते नाते उनको देश से प्रेम होता है और देश से प्रेम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए हर उत्तराखंड का आदमी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का मानता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर देश में कोई स्वच्छ सरकार और साफ सरकार और एक आदर्श सरकार और एक सेना को मनोबल बढ़ाने वाली कोई सरकार है तो देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में जो 26 साल का वनवास है वो खत्म होगा और हमेशा जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ के से संयोजक कोटनाला जी। कोटनाला जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस जो मीटिंग चल रही है, जो बैठक है उत्तराखंड स्थापना दिवस में, कैसा आप महसूस कर रहे हैं इसको? आज उत्तराखंड स्थापना की 24वीं जयंती है। 2 नवंबर 2000 को हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद इसका नाम उत्तरांचल पड़ा था। जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड प्रकोष्ठ करा गया, उत्तराखंड करा गया। आज हर साल हम इसको मनाते हैं, इस पर्व को। हमारे दिल्ली के कोने कोने से लोग इस पर्व को मना रहे हैं और हर वर्ग के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सब इसमें अपने भागीदारी दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हमारा समाज तरक्की कर रहा है और हम चाहेंगे अपने देश के उसमें जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, विश्वसनीय प्रधानमंत्री, वो खुद हर साल उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं। मैं इतना कहूँगा, हमारे देश का आंचल उत्तरांचल और बाबा केदार की ये धरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा स्थापना दिवस पे किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को और विश्व में जहाँ जहाँ उत्तराखंड के हमारे बंधु बहन रह रही हैं उनको इस रजत जयंती के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान बद्री विशाल हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो प्रदेश है, देवभूमि है, उसमें अपनी रक्षा करें, उसकी आशीर्वाद बना के रखें। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ ने यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित रहे। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारा अपना प्रदेश है
उसको खुशी होती है देख करके जब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित क्षेत्र बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी जो आंदोलन 2 जगह लड़ा गया था, एक तो देवभूमि उत्तराखंड में, एक दिल्ली में हम लोगों ने लड़ा था। दिन में हम लोग रोजगार करते, रात को हम धरने पे बैठते थे। निश्चित तौर पर हम सबकी मनोकामना पूर्ण हुई और जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की तरफ विशेष ध्यान देते हैं, चाहे ऑल वेदर रोड हो चाहे ट्रेन हो, निश्चित तौर पर एक विकास की गंगा उत्तराखंड में बह रही है और निश्चित तौर पर हम भी हिमाचल की तरह एक फ्लोरिश होंगे, धनाढ़ होंगे, अच्छी इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। निश्चित तौर जो पलायन है वो रुकेगा और जो लोग हम यहाँ पर वहाँ पर व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उस तरह का वातावरण वहाँ पर बन रहा है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक अच्छा स्टेट बन के निकलेगा। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा